वैसे नूर और रोहान का रिश्ता भी खत्म हो गया। रोहान खुद घर छोड़ के चला गया। ये क्या कह रहे हो? घर छोड़ के चला गया? अफसोस हो रहा है सुनकर। वाकई समझ नहीं आता ये मर्द शादी के बाद अपनी बीवियों की कदर क्यों नहीं करते। तुम भी तो एक मर्द हो ना? हाँ, मगर मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। नूर अगर मेरी बीवी होती तो मैं सर आंखों पे बिठा के रखता। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सब समझ रही हो मैं रमीज, सब कुछ। अरे नहीं यार, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था। हाँ, जैसे मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए जो चीज नामुमकिन हो जाती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन नूर उन औरतों में से नहीं है जिन्हें तुम पर्सनली जानते हो रमीज। वो काफी मुख्तलिफ औरत है। उसके मिजाज में नरमी तो है मगर जिद्दी भी है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, पर यकीन करो ज़ैनब, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जबरदस्त। बस इसी हद में रहना, ठीक है? प्लीज। अब वो आए थे आज। लो जी, एक और चांस मांग रहे थे मुझसे। बिल्कुल नहीं एलिफ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उन्हें चाहिए पहले तलाक लें फिर वापस आए। नहीं भाई, जाने दो अब उसे। वाह भाई, पहली बार तुमने सही फैसला किया है। चलो अब कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो और इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करो। मॉम, बच्चे के बारे में मेरा फैसला अब भी वही है। एलिफ, बात सुनो। बाप के बगैर बच्चे की परवरिश चाहना अलग बात है और हकीकत में ऐसा करना बिल्कुल अलग चीज है। जरा नरमी से बात करें, इन्होंने अपना फैसला ले लिया है। लेकिन ये फैसला गलत है। फर्ज करो तुमने बच्चा पैदा कर भी लिया तो क्या वो स्कूल नहीं जाएगा? क्या उसके दोस्त नहीं पूछेंगे कि उसका बाप कौन है? तुम खुद ही उस बच्चे को तानों का निशाना बना दोगी। ऐसा क्यों कह रही है नानी जान? जमाना बदल गया है। अभी तो बेबी पैदा भी नहीं हुआ, तो आप लोग ये फजूल बातें क्यों कर रहे हैं अभी से? हम अब भी एक मर्दाना माशरे में रहते हैं। चाहे सदियां गुजर जाएं, ये उसूल नहीं बदलते। बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन उसका मुस्तकबिल, उसका क्या होगा? आजकल लोग सरोगेसी के थ्रू भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप लोग किस जमाने में रह रहे हैं? उनकी बातें मत सुनो, वो लोग अलग तरह के हैं।